वार्ता फेल होने पर अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट के लिए निकले हैं यूएस सैन्य विमान। यूएस सैन्य विमान मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो तैयारी है वो कोई आज की नहीं है। अगर ऐसा लग रहा हो आपको कि वार्ता फेल हो गई और उसके बाद ऐसा हो रहा है, दरअसल अमेरिका ये तैयारी करके बैठा था, क्योंकि अमेरिका को भी खुद ये पता था। जेडी वेंस जब खुद लीड करके पहुंच रहे थे, उनको ये पता था कि जैसी शर्तें अमेरिका रख रहा है वो शायद ही ईरान माने। और ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। यूरेनियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेच फंस गया है। फ्रीज संपत्ति और अमेरिका की तरफ से जो तमाम तरह के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, उसको लेकर कोई बात नहीं बन पाई है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक और बड़ा बयान दिया। हॉर्मुज पर नई शर्त की वजह से वार्ता फेल हुई है। ईरान का कहना है, एक सेशन में समझौते की उम्मीद आप ना करें, कूटनीति कभी खत्म नहीं होती। यानी ईरान इस बात की उम्मीद लगाए हुए है कि अभी फिलहाल वार्ता आगे हो सकती, इसका पूरा विकल्प है, क्योंकि कूटनीति कभी खत्म नहीं होता और एक सेशन से उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। हालांकि जेडी वेंस जिस तरह का रुख दिखाते हुए गए और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया और आगे कोई उम्मीद नहीं जाहिर की, उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से नाउम्मीद है। तो आप देखिए क्या बयान आ रहे हैं। बातचीत फेल, कौन जिम्मेदार है? अगर अमेरिका की बात करें तो आप देखिए, परमाणु हथियार पर भरोसा नहीं मिला, अमेरिकी पक्ष ये बोल रहा है। तो ईरानी पक्ष क्या बोल रहा है? अमेरिकी पक्ष कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा था। तो आपको दिखा रहे हैं कि क्यों फेल हो गया। अमेरिकी पक्ष ये बोल रहा है कि यूरेनियम नष्ट करने पर ईरान तैयार नहीं है। तो ईरानी पक्ष ये बोल रहा है कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे जो है वो गैर कानूनी है। इसके अलावा अमेरिकी डेलीगेशन ने क्या कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बात नहीं बन पाई है, टकराव इस पर भी हुआ। ईरानी पक्ष ने कहा अमेरिकी लालच की वजह से जो बातचीत है वो फेल साबित हुई है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से पक्ष रखा गया, हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था, जो हो सकता था मुमकिन वो हमने किया। तो ईरान ने बोला ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का पूरा हक है और डे वन से ईरान ये बोल रहा है। अमेरिकी पक्ष ये बोल रहा है बिना समझौते के हम लौट रहे हैं। तो ईरानी पक्ष का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी मांगे पूरी तरह से नाजायज है। अमेरिकी पक्ष का यह कहना है कि ईरानी पक्ष को हमने अपनी सीमा बता दी है। तो ईरानी पक्ष का यह कहना है जो जंग से नहीं ले पाए वो बातचीत से लेना चाहते थे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ विन विन सिचुएशन में अमेरिका अपने आप को देख रहा था। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ईरान ने शर्तें मानने से इंकार कर दिया। तो ईरानी पक्ष का कहना है कि जंग पर अमेरिका गारंटी देने को तैयार ही नहीं था, यानी कि सारी बातें भी मनवा ले और आगे युद्ध होगा या फिर नहीं। और यहां तक कि लीबिया मॉडल भी अप्लाई करना चाहता था। मनीष, ये तो ईरान को भी इतिहास पता था कि गद्दाफी के साथ हुआ, यानी कि अमेरिका ये अगर चाहता था कि हर तरीके से जीत उसकी हो और जो ईरान ने बोला जो युद्ध में हासिल नहीं हुआ वो बातचीत के बाद हासिल हो जाए, और इसके बाद जो ईरान जिसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, ईरान को इसी बात का डर था कि फिर आगे उसका भी वही हाल होगा जो गद्दाफी के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इजराइल में मौजूद रहकर मैं ये बात कह सकता हूँ आपको कि यहाँ पर इस बात की चर्चा शुरू होने लगी है कि अब अगले कुछ घंटे में एक बार फिर से मिलिट्री एक्शन शुरू हो सकता है। हालांकि क्या ये कब होगा, कैसे होगा, ये अभी फ़िलहाल नहीं पता। लेकिन जैसा कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इशारे में कहा कि हमारे पास दूसरे उपाय हैं, इजराइल में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि कभी भी ये जंग शुरू हो सकती है। और दरअसल ऐसा नहीं है कि इजराइल को ये पता नहीं था, बिल्कुल पता था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधी रात को जनता के नाम एक संदेश दिया था और ये लगातार संपर्क में थे। जैसा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक बार हम ट्रंप से बात कर रहे थे। तो ट्रंप, नेतन्याहू, ये सब पता, इन सबको पता था कि नेगोशिएशन में क्या चल रहा है, ईरान क्या कह रहा है और ईरान मानने को राजी नहीं है। तो इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है और ये आशंका बनी हुई है कि अगले कुछ घंटे में ये जंग कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान तो पहले दिन से कह रहा था कि भाई हम अपने न्यूक्लियर मटेरियल आपको नहीं दे सकते हैं, हम अपने रक्षा के लिए परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को छोड़ नहीं सकते हैं। और इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट जो हमारी रक्षा के लिए एक हथियार के तौर पर, एक कवच के तौर पर है, इस पर हम अपना नियंत्रण छोड़ नहीं सकते हैं।
हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी डेलीगेशन का ये उम्मीद करना कि वो ईरानी डेलीगेशन आकर कहेगा, थाली में परोस कर दे देगा कि लीजिए आप ले जाइए और थैंक यू सो मच, आप इतना लंबा चलकर आए हैं अमेरिका से, अब ये सब कुछ लेकर चले जाइए वापस, तो ऐसा नहीं होने वाला था। पता नहीं किस उम्मीद से जेडी वांस और उनके डेलीगेशन के लोग इस्लामाबाद गए थे, उन्होंने क्या सोचा था कि ईरान आकर सरेंडर करेगा। इसीलिए तो मनीष ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये जो बातचीत का दिखावा किया गया है, ये कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है और ये साजिशन तो नहीं किया गया है, अमेरिका की नजरों में पहले से ही खोट तो नहीं था। ये सारे सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहे हैं।